आज हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालबेहट के इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में फिर से जो है एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर डिज़ाइन विथ -180 गेन एंड 9 हर्ट्ज एंड 400 किलो हर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं जो जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, जिसमें हमने सिमुलेशन किया है, पीसीबी लेआउट डिजाइनिंग किया है और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को का सिमुलेशन कर चुके हैं। वो आप वीडियो लिंक में देख सकते हैं। अब उसी का आज हम प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए ब्रेडबोर्ड पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए जो हमें कंपोनेंट्स लगेंगे, 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगेगा, एक 4.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, एक 2.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, एक 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, 2 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगेंगे, कपलिंग कैपेसिटर इनपुट पे और आउटपुट पे, एक बाईपास कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरड का लगेगा जो इमीटर के आउटपुट पे लगेगा, इमीटर के और ग्राउंड के बीच में लगेगा, डीएसओ लगेगा, डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर लगेगा जो कि जिससे हम 20 मिली वोल्ट का स्मॉल सिग्नल देंगे, और एक डीसी सप्लाई लगेगी। डीसी सप्लाई यहाँ पे है, 10 वोल्ट का हम डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे वाइसिंग के लिए, डीसी वाइसिंग के लिए। तो ये सर्किट है हमारे पुराने जो कॉमन इमीटर सीरीज़ की पहली और दूसरी वीडियो है, उसमें हमने पूरा सिमुलेशन कर रखा है, पूरी थ्योरी पढ़ रखी है। आज का हमारा मोटिव है कि प्रैक्टिकली हम उसको ब्रेडबोर्ड पे कैसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे गेन को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, ये हमारा BC 547 ट्रांजिस्टर है। इसमें हम टर्मिनल की बात करें तो फ्लैट साइड से फर्स्ट कलेक्टर होता है, सेकंड जो है बेस होता है और थर्ड जो है इमीटर होता है। यहाँ पे हम बना रखा है, पहला कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा इमीटर फ्लैट साइड से। नंबरिंग हमने यहाँ पे 3 2 1 कर रखी है। TO92 फैमिली है। TO92 फैमिली में जो नोटेशन होता है उसमें 3 2 1 का नोटेशन होता है, बट लेफ़्ट साइड से कलेक्टर, बीच में बेस, राइट साइड में इमीटर। तो ये हम डेटा शीट से देख सकते हैं। अब 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई, 10 किलो ओम 4.2 किलो ओम पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग, बाईपास कैपेसिटर जिससे हमारा गेन इंक्रीज होगा, और इसमें हमारे ये 4 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं, लगाऊंगा मैं इसी तरीके से सर्किट बनाऊंगा। 2 रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू के हैं, 10 किलो ओम के और 4.2 किलो ओम के। बाकी 2 मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। टोटल 4 रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि मेरे पास डिजायर्ड 1200 किलो ओम 2.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस से 2 रेजिस्टेंस बना लूँगा, और 3 कैपेसिटर, 2 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर और एक 470 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये कपलिंग कैपेसिटर, ये बाईपास कैपेसिटर। इन्हीं कंपोनेंट्स के तहत हम ब्रेडबोर्ड पे सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि सर्किट यहाँ बनी हुई है वैसे ही सर्किट डिज़ाइन करेंगे, और ये सर्किट डिज़ाइन करने के बाद फिर हम इनपुट लगाएंगे 20 मिली वोल्ट का स्मॉल सिग्नल, 20 मिली वोल्ट का सिग्नल कपलिंग कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड के आगे, और आउटपुट देखेंगे कलेक्टर पे। जैसा कि हमें पता है कि कॉमन इमीटर में हम आउटपुट कलेक्टर पे देखते हैं। एक कपलिंग कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का लगेगा, और ऐसी सर्किट ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करने के बाद फंक्शन जनरेटर से हम इनपुट देंगे। फंक्शन जनरेटर के एक चैन के का जो हमारा इनपुट है उसको हम डीएसओ के एक चैनल में देखेंगे, और डीएसओ के दूसरे चैनल पे हम आउटपुट देखेंगे। डीएसओ की प्रोब के रेड और ब्लैक केबल को हम आउटपुट से देखेंगे। ग्राउंड हमारा कॉमन यहाँ पे रहेगा। इस तरीके की हम सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेडबोर्ड पे। तो अब हमारी ब्रेडबोर्ड पे सर्किट जो है कंप्लीट हो गई है। ये BC 547 ट्रांजिस्टर है, चारों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और 2 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का, ये बाईपास कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरड का। इनपुट हमारा फंक्शन जनरेटर से हमारा इनपुट 20 मिली वोल्ट का जो स्मॉल सिग्नल है, काफ़ी छोटी वैल्यू का, वो जो है इधर बेस पे लगा दिया गया है, और डीएसओ के चैनल 1 पे, जो कि येलो कलर में है, चैनल 1, ये हमारा 20 मिली वोल्ट का इनपुट है। यहाँ पे चैनल 1 20 मिली वोल्ट दिख रहा है, 20-21 मिली वोल्ट के अराउंड हमने इसको कंट्रोल किया है। और आउटपुट जो है, जो हमें कलेक्टर पे मिल रहा है, यहाँ पे जो कलेक्टर पे आउटपुट है उसको हमने चैनल 2 पे, जो कि ब्लू कलर में है, यहाँ पे चैनल 2 ब्लू कलर में, ये हमें ब्लू कलर में चैनल 2 पे आउटपुट मिल रहा है, जो कि लगभग
3.5 वोल्ट 3.6 वोल्ट के अराउंड है। पीक टू पीक अगर हम देखें चैनल 2 का तो जो है 3.5 टू 3.56 इस तरीके से आ रहा है, और इनपुट हमारा लगभग 20 मिली वोल्ट के करीब है। 20 मिली वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं चैनल 1 पे, जो कि येलो कलर में है, और चैनल 2 3.52 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पे स्केल देखें तो 5 मिली वोल्ट की स्केल है चैनल 1 का, और चैनल 2 का स्केल है 500 मिली वोल्ट। तो एक्चुअल में सिग्नल है, इनपुट है हमारा येलो कलर में 20 मिली वोल्ट का, और आउटपुट मिल रहा है अराउंड 3.6 वोल्ट। तो अगर हम गेन निकालते हैं तो ये गेन अराउंड 180 का गेन निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर हम 3.6 वोल्ट को 20 मिली वोल्ट से डिवाइड करते हैं तो हमें 180 का गेन मिलता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ये है कि फेस शिफ्ट है। अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट ब्लू कलर में नेगेटिव है, जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव है। मतलब इनपुट और आउटपुट में 360 डिग्री का 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ रहा है, जो कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हम पढ़ते हैं कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट रहता है। तो इस तरीके से गेन देखा जाए तो -180 का गेन है। 20 मिली वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 3.5 3.6 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है, मतलब 170-80 का गेन है, -170 -180 का गेन है। तो इस तरीके से हम थ्योरी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इनपुट स्मॉल सिग्नल होगा और आउटपुट जो है एम्पलीफाइड सिग्नल होगा प्लस इन्वर्टेड सिग्नल होगा, जो कि हमें यहाँ पे DSO में भी ऑब्जर्व हो रहा है। चैनल 1 पे हमारा इनपुट है येलो कलर में, और ब्लू कलर में चैनल 2 पे आउटपुट है। चैनल 2 3.5 वोल्ट आ रहा है पीक टू पीक, चैनल 1 20 वोल्ट 20 मिली वोल्ट 21 मिली वोल्ट के अराउंड है। तो गेन 170-180 का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने इमीटर कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरड का, जो कि बाईपास कैपेसिटर होता है, वो लगा रखा है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा गेन कम हो जाएगा, जैसा कि हम थ्योरी में भी पढ़े हैं। तो इस चीज़ को भी हम आगे करके देखेंगे। इसके साथ साथ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी हम देख सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे क्या आउटपुट आ रहा है। लो फ्रीक्वेंसी, अगर जैसे इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज है तो 9 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो क्या होगा, गेन कम होने लगेगा। अगर हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.4 मेगा हर्ट्ज या 400 किलो हर्ट्ज है, अगर हम इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो भी गेन कम होने लगेगा। ऐसा कि इसमें है, अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी अभी 400 450 500 किलो हर्ट्ज कर दी, देखिए गेन कम हो गया है। फेस शिफ्ट भी 180 के बजाय 90 बचा। गेन भी जो है जहाँ 3 वोल्ट आ रहा था वहाँ पे अभी 2 वोल्ट आने लगा। और हम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो गेन और कम हो रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे ब्लू कलर का सिग्नल छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, पास बैंड में आ रहे हैं, तो हमारा सिग्नल आउटपुट बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब गेन जो है बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए हम फिर से हम वही 20 मिली वोल्ट पे 3.6 वोल्ट अराउंड हमें मिलने लगा। क्यों? क्योंकि हम पास बैंड में आ चुके हैं, यहाँ कहीं पे आ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम किसी और के लिए अलग प्रैक्टिकल करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ ज़रूर हम इस प्रैक्टिकल को करते हुए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख सकते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर साइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर साइड की क्या है, वो किस पे निर्भर करती है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा बाईपास कैपेसिटर। अगर हम बाईपास कैपेसिटर को यहाँ से हटाते हैं, जैसे अभी देखिए आपका आउटपुट ब्लू कलर में गेन ज़्यादा है, 3.18 वोल्ट आ रहा है आउटपुट। लेकिन जैसे ही हम इस बाईपास कैपेसिटर को यहाँ से हटाएंगे, देखिए हमने हटा दिया, तो हमारा गेन काफ़ी कम हो गया। तो थोड़ा पास लाइएगा। अगर हम इसको थोड़ा जूम भी करें तो ये पीक टू पीक 80 वोल्ट बचा है। 20 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, 80 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो डैट मीन्स गेन सिर्फ -4 का रह गया। अगर हम थोड़ा सा जूम करें, थोड़ा सा भी कैपेसिटर का वोल्टेज सेटल डाउन होगा तो अपने बेस पे आ जाएगा। पहले से जो स्टोर्ड कैपेसिटर में वैल्यू है वो नीचे आ रही है। इसको स्टेडी स्टेट में आने देते हैं आउटपुट को, फिर हम रीडिंग देखते हैं।
तो अब देखिए गेन कितना बचा, अभी भी इन्वर्जन है, इन्वर्जन अभी भी है, प्लस का माइनस हो रहा है, माइनस का प्लस हो रहा है, मीन्स कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में गेन नेगेटिव है। साथ में गेन अब कितना बचा, 20 मिली वोल्ट पे 63 मिली वोल्ट, दैट मीन्स -3 का गेन हो गया। तो ये इफ़ेक्ट है इस कपलिंग कैपेसिटर का। अगर हमने कपलिंग कैपेसिटर हटा दिया तो गेन जो है हमारा -3 पे आ गया, और वहीं पे जब हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाया था तो हमारा गेन -180 था। जैसे कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि अगर कपलिंग कैपेसिटर रहता है तो जो गेन का फार्मूला होता है वो -RC बटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर होता है। तो वो, और जब हमारा कपलिंग कैपेसिटर हटा दिया जाता है तो गेन हो जाता है -RC बटे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल इमीटर रेजिस्टेंस। तो अब हमने जब कपलिंग तो हटा दिया तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इसलिए गेन कम हो गया। तो जब गेन कितने पे आ गया, -3 पे आ गया, वरना पहले गेन था -180 के करीब। तो ये कपलिंग कैपेसिटर के हटने पे गेन थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि कम हो जाता है, और प्रैक्टिकली भी हमने देखा गेन कम हो गया 20 मिली वोल्ट से, मतलब 60 मिली वोल्ट का सिर्फ एम्पलीफिकेशन हो रहा है, 3 गुना ही सिर्फ सिग्नल बढ़ रहा है। वहीं पे जब हम कैपेसिटर को लगा देंगे तो हमारा आउटपुट अराउंड 3.5 वोल्ट आ रहा था, 3.6 वोल्ट आ रहा था, जो कि 180 टाइम्स था। तो ये पूरा वीडियो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के आउटपुट को देखने के लिए DSO में ब्रेडबोर्ड पे हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके गेन को अगर हमें सिमुलेट करना है, कम ज़्यादा करना है, तो हम जो है जो हमारे सर्किट है उसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई, कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई, कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू हुई, इन सबको ऊपर नीचे करके थ्योरी के अनुसार हम गेन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर सकते हैं। अभी हमने डिज़ाइन किया -180 गेन का, और 9 हर्ट्ज़ और 400 किलो हर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अगर हम, और दूसरा डिज़ाइन हमारा था -3 गेन का, अगर हम कपलिंग कैपेसिटर हटा दें तो यही जो है -3 गेन का एम्पलीफायर हो जा रहा था। इसी तरीके से अगर हमें -180 की बजाय 150 गेन करना है, 160 गेन करना है, तो हम उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रैक्टिकल था ये समझाने के लिए कि कैसे हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को डिज़ाइन करके कर सकते हैं स्पेसिफाइड गेन के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।